हजरत पौलुस और हजरत मोहम्मद दोनों ने दावा किया कि उनके इंकशाफात पुराने अहदनामे के मुताबिक थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ने असल में पुराना अहदनामा पढ़ा था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन था? हजरत पौलुस एक फरीसी था जो पहली सदी ईस्वी के बड़े यहूदी आलिम रहनुमाओं में से एक था। हजरत पौलुस पुराने अहदनामे को पूरी तरह से जानता था। यही वजह है कि वो अपनी तहरीरों में पुराने अहदनामे का कसरत से हवाला देता है। ये जरूरी है क्योंकि जनाब मसीह ने पुराने अहदनामे की मुतद्दद पेशगोइयां पूरी करने का दावा किया था, और आप वाकई इस दावे की जांच नहीं कर सकते अगर आप नहीं जानते कि पुराना अहदनामा क्या कहता है। तो हजरत मोहम्मद पुराने अहदनामे से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, क्योंकि यहूदी सहीफों के बारे में उनका इल्म सिर्फ गुफ्तगू में सुनने तक ही महदूद था। यह हैरत की बात नहीं है कि अरबी में यहूदियों के साथ हजरत मोहम्मद की मुतद्दद बातचीत के बावजूद कुरान मजीद में पुराने अहदनामे के बहुत कम इक्तबासात मौजूद हैं। सहीफों से लाइल्मी की वजह से हजरत मोहम्मद तौरात में पाई जाने वाली कहानियों और इलाही वही और बाद में यहूदी तहरीरों और तबसरों की कहानियों के दरमियान फर्क नहीं बता सके, जिनमें से कुछ वाज़े तौर पर मनगढ़ंत थीं। उनका दर्जा वैसा ही था जैसे रात को बच्चों को सोने से पहले नानी या दादी कहानियां सुनाती हैं। जरा तसव्वुर करें कि यहूदी अदब में तखस्सुस रखने वाला शख्स कुरान को पढ़ने के लिए कितना दिल लगाता होगा और बहुत सी कहानियां ढूंढता होगा कि मुसलमानों को पेश की जाएं। चूंकि वही की तालीम दी जा रही थी, मुर्दे को कमरे के जरिए दफन करने का तरीका सुलेमान बादशाह चूंटी के जरिए तकरीर सुनता है। आम असूल के मुताबिक अगर आप तारीख को तब्दील करने लगे हैं तो आप टोट बटोट जैसे अफसानवी किरदारों से शुरू नहीं करेंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद को सहीफों और गैर सहीफों में फर्क मालूम ही नहीं था। पुराने अहदनामे से हजरत मोहम्मद की लाइल्मी भी काबिल जिक्र है, क्योंकि जनाब मसीह की तरह हजरत मोहम्मद ने भी पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों को पूरा करने का दावा किया था। अगर हजरत मोहम्मद तौरात के बारे में ज्यादा जानते तो उन्हें मालूम होता कि वो मुतद्दिद वजूहात की बिना पर मुमकिना तौर पर नबी नहीं बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम जराए ने बताया है कि हजरत मोहम्मद ने एक बार बयान पेश किया जिन्हें अब उनके पैरोकार शैतानी आयात कहते हैं। इन आयात ने 3 काफिर खुदाओं लात, अलूसा और मनात में नमाज की ताकीद की। हजरत मोहम्मद ने इन काफिर आयात के एजाज में सर झुकाया और इनके पैरोकार भी इनके साथ झुक गए। लेकिन मुद्दत के बाद जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद से इनके गुनाहों की वजाहत तलब की। हजरत मोहम्मद ने तारीख तिबरी की जिल्द दोम सफ़ा 82 पर इसका एतराफ़ किया, मैंने खुदा के खिलाफ चीज़ें घड़ी और उसके सामने वो अल्फाज बयान किए जो उसने नहीं कहे। चुनाचे हजरत मोहम्मद ने एतराफ़ किया कि उन्होंने एक ऐसी वही पहुंचाई जो वाक़तन खुदा की तरफ से नहीं आई थी। ये क्यों ज़रूरी है? और इस्तिश्ना 18वें बाब में 20वीं आयत में खुदा ने ऐलान किया, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। मुसलमान दावा करते हैं कि वो हजरत मूसा की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर हजरत मोहम्मद ने हजरत मूसा के दौर में शैतानी आयात पेश की, हजरत मूसा ने लोगों को पत्थर उठाने और तारीख के इस झूठे नबी को संसार करने का हुक्म देना था। यहूदी सहीफों से वाकिफ ना होने की वजह से हजरत मोहम्मद को इसका इदराक नहीं था। आप सबको मेरा सलाम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप ब्राउज करते हुए या कुछ तलाश करते हुए इस वीडियो पर आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज में हमने हजरत पौलुस और हजरत मोहम्मद के दरमियान मुआजना किया है। लिहाजा अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। अगर आप पहले ही से लिस्ट पर मौजूद हैं तो फिर आप ये देखने वाले हैं कि हजरत पौलुस जनाब मसीह की हकीकत जानने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन हजरत मोहम्मद